क्या नरक के अंधकार के बाद आत्मा को सच में मोक्ष मिल जाता है, या फिर उसकी परीक्षा अभी बाकी होती है? गरुड़ पुराण अध्याय 8 आत्मा की उस यात्रा का वर्णन करता है जो सबसे रहस्यमय और सबसे पवित्र मानी गई है। जब आत्मा अपने पापों का फल भोग लेती है, जब उसके भीतर सच्चे प्रायश्चित की अग्नि जल उठती है, तभी एक प्रकाश उसकी ओर बढ़ता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आखिर में सबसे बड़ा रहस्य बताया गया है, लेकिन ध्यान रहे, ये कोई साधारण प्रकाश नहीं होता। यह दिव्य तेज होता है जो आत्मा को मोक्ष की ओर आमंत्रित करता है। गरुड़ पुराण कहता है, जिस आत्मा ने नरक का अंधकार देखा हो, वही इस प्रकाश की असली कीमत समझ पाती है। यहीं से शुरू होती है आत्मा की सबसे पवित्र यात्रा। एक ऐसा मार्ग जो ना किसी साधारण आंखों से देखा जा सकता है, ना किसी शब्दों में पूरी तरह समझाया जा सकता है। ये वह क्षेत्र है जहाँ समय का कोई अस्तित्व नहीं होता, जहाँ केवल सत्य होता है और हर दिशा में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। लेकिन मोक्ष पाना अभी भी इतना आसान नहीं है। आत्मा से प्रश्न किया जाता है, क्या तू अपने हर कर्म की जिम्मेदारी लेने को तैयार है? क्या तू हर उस व्यक्ति को क्षमा कर पाई है जिसने तुझे दुख दिया? और सबसे कठिन प्रश्न, क्या तू स्वयं को क्षमा कर पाई है? यदि आत्मा इन सभी प्रश्नों के उत्तर पूर्ण सत्यता और निर्मल हृदय से दे पाती है, तभी वह मोक्ष के उस द्वार तक पहुंचती है जहां ना पुनर्जन्म होता है, ना पीड़ा। वहां केवल शांति है, केवल दिव्यता। गरुड़ पुराण हमें चेतावनी देता है, जो मनुष्य जीवन में सच्चाई से मुंह मोड़ता है, जो केवल शरीर के सुखों में डूबा रहता है, वह कभी मोक्ष का अधिकारी नहीं बन सकता। ये जीवन कोई खेल नहीं है। हर कर्म, हर विचार एक बीज है, और मृत्यु के बाद वही बीज फल बनकर लौटते हैं। इसलिए आज, अभी, इसी क्षण से चेत जाओ। अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ो जहां आत्मा मुक्त हो, जहां अंतःकरण शुद्ध हो। अगर ये ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय में जानिए आत्मा की अगली यात्रा और यमलोक के गहरे रहस्य।